खुदा यीशु मसीह में। अब हम अगर खुदा के बच्चे हैं तो हमें कैसा होना चाहिए? हमें बहुत कॉन्शियस होना चाहिए। और जीसस ने कहा कामलियत की तरफ बढ़ो जैसे तुम्हारा बाप कामिल है। उसे ये नहीं कहा मेरा बाप। अब अगर मैं देखता हूं मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो वो मैंने 2 रुपए पैदा कर दिए जिन्होंने कभी खत्म नहीं होना। जीसस कहता है उससे ना डरो जो जिस्म को खत्म कर सकता, उससे डरो जो रूह और जिस्म दोनों को खत्म कर सकता है। रूहों का बन जाओ चरवाहा, रूहों का इम्तियाज करो। तो हम जब मोहब्बत को देखते हैं तो खुदा की मोहब्बत हमारे साथ नजर आती है कि खुदा ने हमें औलाद दी और औलाद का क्या प्रोसीजर है। और जब हम एक मसीह खानदान बनाते हैं तो फिर लिखा आओ हम खुदा के लिए फल पैदा करें। तो जो शैतान है वो हमें हमारे दिमाग को बंद कर देता है, हमें सोचने ही नहीं देता कि हम कौन है, हम किधर से आए हैं, हमारी वैल्यूज क्या है, हम कम कर क्या रहे हैं। तो जब हम खुदा के पाक रूह की हिदायत से चलते हैं तो फिर शरारत की रूहानी फौजों का मुकाबला कर सकते हैं। और कैसे करते हैं? रूह के सब हथियार बांध लो ताकि तुम उस इब्लीस के जलते हुए तीरों को बुझा सको। खुदा का कलाम ले लो जो रूह की तलवार है। हमें खुदा के कलाम की स्टडी करना है और ये रूह की दो धारी तेज तलवार से अपने दिमाग के ऊपर पैरा लगाना है। अपने बच्चों को सिखाना है कि बेटे जब आप दुआ करते हैं कि प्यारे रूहानी बाप तेरे पाक रूह कुद्दस की कुदरत से मेरा ईमान, मेरी उम्मीद और मेरी मोहब्बत बढ़ती जाए। तेरे पाक रूह कुद्दस की कुदरत से मेरे दिमाग के ऊपर तेरे पाक रूह कुद्दस की 2 धारी तलवार का पैरा लग जाए ताकि मेरे अंदर कोई ऐसी सोच ना आए, कोई ऐसा ख्याल ना आए जो मुझे तेरे से दूर कर दे, जो मुझे मोहब्बत से दूर कर दे। क्योंकि खुदा मोहब्बत है ना। जब हम किसी को मोहब्बत कर रहे होते हैं, लिखा है कि अगर तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो खुदा तुम में रहता है। जिसके दिल में मोहब्बत है उसके दिल में खुदा है। और जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में है, और जो भाई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है। तो शरारत की रूहानी फौजें क्या कर रही है? शरारत की रूहानी फौजें ना हमें मोहब्बत करने दे रही है, ना हमें अपने बहन भाइयों में हमें ये एक्सेप्ट करने दे रही है कि हम खुदा के बच्चे हैं। हम डाउटफुल ही हैं, पता नहीं हम गुनहगार हैं। भाई हम खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद मुफ्त में रास्तबाज ठहरे हैं। अब हमें कामलियत की तरफ बढ़ना है। ये खुदा की मोहब्बत है। खुदा की मोहब्बत क्या है कि हम रास्तबाज हैं। अब हमने कामलियत की तरफ बढ़ना है। जैसे क्या गया कामलियत की तरफ बढ़ो जैसे तुम्हारा बाप कामिल है। और हमें शैतान की मुख्तलिफ तरह से टेक्निक्स जो है उनका मुकाबला कैसे करेंगे? खुदा के पाक कलाम से। जब हमारे बच्चों को खुदा का पाक कलाम आता होगा, वो मोहब्बत करना जानते होंगे, वो उनको पता होगा। जब उनको मोहब्बत करनी आ जाएगी वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी सिलेक्शन कर सकते हैं कि ये बात गलत है, ये सही है। वो अमेरिका में चले जाएं, वो इंग्लैंड में चले जाएं, वो पाकिस्तान में रहें, वो जॉब करें, वो जहाँ भी रहें, वो सेफ है। सेफ किस लिए? कि उनको पता चल गया कि यार हम कौन है, हमारी वैल्यूज क्या है, हमने मोहब्बत करनी है, हमने लोगों को खुद गर्ज नहीं बनना बल्कि दूसरों के लिए अच्छाई का बायस बनना। अब जब इंग्लैंड में मैंने ये किया तो वहाँ पे मुझे लगा कि जो जवान बच्चे हैं ना वो इश्क में है, वो क्लबों में मोहब्बत ढूंढने जाते हैं, वो जाते हैं खुशी लेने के लिए जाते हैं और उनको खुशी मिलती भी नहीं है। तो अगर वो खुशी देने वाले हों तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो खुदा के घर में आए और आके वो हकीकी खुशी और वो हकीकी मोहब्बत खुदा से ले सकते हैं, क्योंकि उनको इस लेवल पे अभी टीच नहीं किया जा रहा। ये भी शैतान की होशियारी होती है, वो भी हमें बंद कर देता है, हमारे दिमागों को बंद कर देता है, हमारी आंखों को बंद कर देता है कि भी इस तरफ से मैंने इनको नहीं आने देना। दूसरा जो शैतान का शरारत की रूहानी की फौजों का सबसे बड़ा हमला हमारे ऊपर होता है वो होता है खौफ। अब जो खौफ होता है, ये खौफ क्या चीज है? ये सबसे बड़ा शैतान का जो हमारे पास अटैक करता है ना, ये हमला करता है, वो खौफ होता है। खौफ जो है ये 2 किस्म का है।
एक खुदाए खौफ है जो पुरमसरत खौफ है, खुशी से खुदा से डरना, और एक खौफ जो है वो खौफ है कि जो डिप्रेशन वाला खौफ है, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मेरे साथ, इस खौफ में मैं भी रहा क्योंकि मेरे में खुदा की मोहब्बत नहीं थी, मेरे ऊपर शैतानी शरारत की रूहानी फौजों का अटैक था और मैं खौफ में था। मैं अगर जहाज पे जा रहा होता था तो मैं कहता था कहीं मेरा जहाज ना क्रैश हो जाए, अगर मैं बिजनेस के बारे में सोचता था कहीं मेरा बिजनेस ना फ्लॉप हो जाए, जब मैं अपने बच्चों के बारे में सोचता था कि कहीं मेरे बच्चों को ना कुछ हो जाए। लेकिन ब्रदर एंड सिस्टर, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा के पाक कलाम में से जब मैंने पढ़ा और उसमें से मुझे मिला, इब्रानियों के ख़त में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो मैं मौत के खौफ की गुलामी से छुड़ाने आया। अब मेरे में मौत का खौफ नहीं है, जो शरारत की रूहानी फौज ने मेरे अंदर खौफ डाला हुआ था। मैं कहता हूँ प्यारे रूहानी बाप, तू चाहता है तो मैं 10 सेकंड जिंदा रहूं, दिस इज गुड फॉर मी, और अगर तू चाहता है 10 सेकंड के बाद ना रहूं, दिस इज गुड फॉर मी। तो मेरे में मौत का खौफ खत्म हो गया। मैं कहता हूँ प्यारे रूहानी बाप, मेरा मुंह तेरा मुंह बन जाए, ताकि मेरे मुंह से जो बात निकले उसमें मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और ये खुदा का कलाम है, खुदा के कलाम के बारे में लिखा है, खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर दो देवदारी तलवार से तेज और बंद बंद और गुदे गुदे में से होकर गुजर जाता है और इंसान के ख्यालों और इरादों को जांचता है, और दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उससे पोशीदा है और वो बेअसर वापस नहीं आता। तो जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमारे अंदर एक दिलेरी आती है, हम में से खौफ ख़त्म हो जाता है। हम कहते हैं कि प्यारे रूहानी बाप, हमारा मुंह जो है ये आपका मुंह बन जाए, हमारे मुंह से निकली हुई बात कोई बेअसर वापस ना आए, हमारे मुंह से निकली हुई बात दूसरों के ऊपर असर करे। जब हम खुदा के पाक रूह की हिदायत से बोलते हैं तो फिर हमारा कलाम जो है पुरफजल और पुरनमकीन होता है। तो हमें, मैं को इतनी ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा खुदा के कलाम के बारे में नॉलेज तो नहीं, लेकिन जितना मुझे खुदा के कलाम में से बरकत मिलती है वो अपने बहन भाइयों से शेयर करता हूँ, ताकि जिस तरह मैं खौफ से निकला, जिस तरह खौफ गज़ब पैदा करता है, और हमारे सबसे बड़ा शैतान का हथियार क्या है, हमारे अंदर खौफ है। और जब मैं अभी क्या करता हूँ कि जब मेरे अंदर खौफ आता है तो मैं दुआ करता हूँ, प्यारे रूहानी बाप, तेरे पाक रूल कुद्दस की कुदरत से मेरा ईमान, मेरी उम्मीद और मेरी मोहब्बत बढ़ती जाए। तेरे पाक रूल कुद्दस की कुदरत से मुझे हिकमत और सरफराजी की रूह मिले। तेरे पाक रूल कुद्दस की कुदरत से मेरे दिमाग के ऊपर तेरे दो धारी तेज तलवार का पहरा लग जाए, ताकि कोई खौफ, कोई परेशानी, कोई ऐसी चीज़ मेरे दिमाग में ना आए जो मुझे खौफ में ले जाए। तो ब्रदर एंड सिस्टर, जब हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं, खुदा के कलाम में से हम स्टडी करते हैं, तो फिर हमें खौफ नहीं होता, फिर खौफ हमारे से दूर भागता है। फिर खौफ एक हमारे में होता है, और वो कौन सा खौफ होता है? वो पुरमसरत खौफ होता है, खुशी से खुदा से डरना कि कहीं मेरा खुदा जो है, मेरा रूहानी बाप मेरे से इस बात से उसको दुख ना हो, वो नाराज ना हो जाए, उसको कोई मलामत ना करे कि ये तेरा बेटा है, ये क्या कर रहा है। हम भी कमज़ोर हैं, कमज़ोरियाँ हम सब में हैं, ये नहीं कि कोई भी हम कामिल नहीं, हमने कामलियत की तरफ बढ़ना है। लेकिन जब हम खुदा के पाक रूल कुद्दस की कुदरत से उसकी रहनुमाई मांगते हैं, हम गली में जाते हों, हम वैन पे बैठे हों, हम अपने दफ्तर में हों, हम अपने स्कूल में हों, हम अपने कॉलेज में हों, तो खुदा का पाक रूह, जिस तरह मोबाइल का सिग्नल आपके साथ होता है, उसमें उसी तरह खुदा के पाक रूह का सिग्नल हर वक्त हमारे साथ होता है। हम जहाँ भी जाएं, हम समंदर की तह में हों, हम ज़मीन पर हों, हम खला में हों, हम जहाज़ पे हों, जहाँ भी हों, खुदा के पाक रूह का सेम थिंग। मोबाइल का सिग्नल तो शायद किसी जगह पे कम हो जाता है या नहीं आता, कुछ नेटवर्क्स की वजह से, लेकिन खुदा के पाक रूह का सिग्नल हर वक्त और हर जगह और हर वक्त हमारे साथ है। ब्रदर एंड सिस्टर, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज उससे मुझे मौका दिया कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ, जो कि हमारे बच्चों के लिए ख़तरा है, शैतान की शरारत की रूहानी फौजें जो हमारे बच्चों के अंदर इश्क का एक बीज बो रहे हैं, उससे अपने बच्चों को बचा सकें और अपने
उसके दिए हुए पाक कलाम में से शरारत की रूहानी फ़ौजों का मुकाबला कर सके और प्यारे रूहानी बाप का शुक्र कर सके कि उसने हमें तौफीक दी कि हम इधर आके, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है ये ब्रदर बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हमें जिस तरह के फास्ट कम्युनिकेशन है और जिस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे ही आके शरारत की रूहानी फ़ौजों का मुकाबला करना है और हमें शरारत की रूहानी फ़ौजों को देखना है कि वो किस किस एंगल से हमारे अंदर आके काम कर रही है। हमें कॉन्शियस होना है, हमें खबरदार होना है कि शरारत की रूहानी फ़ौजें कर क्या रही हैं, कहाँ से हमें पकड़ लेती है और हम कहाँ से हमारे दिमाग को पकड़ लेती है। जब हमें खौफ आता है तो हम खौफ को दूर कैसे कर सकते हैं? खौफ को दूर करने के लिए ये होता है कि हम खुदा के पाक रूल कुदस की मदद लें और खुदा के पाक रूल कुदस से हदायत मांगे। ब्रदर एंड सिस्टर, मैं ये सब कुछ कहता हूँ खुदा यीशु मसीह के पाक नाम के वसीला से, आमीन। आज के इस मीठे कलाम के लिए, जिस कलाम के वसीला से आज हमारी रहनुमाई की गई, आज कलाम की सच्चाइयों ने हम पर ये अयां किया कि हम अपनी नौजवान नस्ल को, अपने नौजवान बेटे बेटियों को रूहुल कुद्स के वसीला से खुदा की मोहब्बत से आशना करवाएं, ताकि इस दुनिया में रहते हुए इब्लीस उनकी हकारत ना करे, उनका बरमला तमाशा ना बनाए और इंसान उसकी रविश पर चलना ना शुरू हो जाए। इसलिए मेरी अजीज बहनों और भाइयों, अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए अपने घुटनों को झुका दीजिए उसके सामने, अपने दिलों को झुका दीजिए खुदा के सामने, ताकि खुदा रूहुल कुद्स को, जो उसका दूसरा मददगार है, वो नाजिल करे, उनकी रहनुमाई करे, उनको कलाम की पहचान बख्श दे। आए इन सारे मकासद के लिए और खुदा के खादम के लिए, जिसके दिल के अंदर नौजवान नस्ल के लिए बोझ था और आज खुदा के कलाम से शरारत की सारी फौजों पर गलबा पाने का मुकाशफा मिला। आए हम सब अपनी आंखें बंद करें, दुआ करते हैं। मेहरबान आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे कलाम के लिए, जो तमाम तर हालात में इंसान की रहनुमाई करता। और ऐ खुदा, देख आज तेरे खादिम ने तेरे लोगों की रहनुमाई के तौर पर, इस नौजवान नस्ल की रहनुमाई के तौर पर अपने लबों को खोला। मैं तेरा खादिम होते हुए तुझसे ये मिन्नत करता हूँ कि इस नौजवान नस्ल को इनकी रहनुमाई कर, इनकी जिंदगी का तू रहनुमा बन। रूहुल कुद्स इनकी जिंदगी को तू विजिट कर, ये अपने पेरेंट्स की, अपने घर घिराने की, अपनी कौम की, अपने पास्टर्स की ऐ खुदा इज्जत करने वाले हों और ऐ खुदा तेरे कलाम की रहनुमाई में ये जिंदगी गुजारने वाले हों। और ऐ खुदा मैं तुझसे ये मिन्नत, ये दुआस करता हूँ कि आज का बोया गया ये कलाम बहुत सी जिंदगियों के लिए बहाली का सबब ठहरे, शादमानी का सबब ठहरे। और ऐ खुदा मैं तुझसे ये मिन्नत करता हूँ कि इस मीडिया को, जिसके वसीला से तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचा, इसको प्रॉस्पर कर। और ऐ खुदा तेरे खादम पास्टर शमीम कैसर के लिए, जिसको ऐ खुदा इस बड़ी खिदमत के लिए तूने चुन रखा है, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मीडिया तेरा है ऐ खुदा, इस बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम तुझसे ये मिन्नत करते हैं, रूहुल कुद्स जिन कानों तक ये आवाज पहुंची, उनके दिल नरम हो जाएं, वो टूट जाएं, रूहुल कुद्स नाज़िल हो और कलाम पर भरोसा रखते हुए हम बहुत से फल की उम्मीद रखते हैं। और ऐ खुदा हम तुझसे ये मिन्नत करते हैं कि आइंदा दौर में भी
इस मीडिया को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, ताकि ऐ खुदा तेरे कलाम की वो सच्चाई पूरी हो जाए कि जब तक हर एक कान तक तेरे कलाम की आवाज ना पहुंचेगी तेरा आना ना होगा। रूहुल कुद्स इस मीडिया को अपनी आवाज के लिए इस्तेमाल कर और बहुतों की बहाली के लिए इस्तेमाल कर और नौजवान नस्ल की रहनुमाई के लिए और ऐ खुदा उनकी मदद के लिए इस मीडिया को प्रॉस्पर कर। रूहुल कुद्स हम दुआ मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और आलमगीर कलीसिया के साथ होती रहे, आमीन। खुदा बाप